अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। 17 फरवरी मंगल का दिन, कुछ बहुत अहम तरीन खबरें और तफसीलात हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वो कौन लोग हैं जो इस वक्त मुख्तलिफ मकामात पर धरने हैं, उनको ख़त्म करवाना चाहते हैं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि टेलीविजन स्क्रीन्स पर भी, बंद कमरों के इजलास के अंदर भी और हर जगह इमरान खान से ज़्यादा खौफ अब, या इमरान खान के बाद किसी का अगर खौफ है तो वो अलीमा खान है। हर जानिब अलीमा खान, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अलीमा खान, इशारा शायद ये दिया जा रहा है कि तमाम जमात ऑन बोर्ड हो चुकी है। हर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब हमारी बात मान रहा है, लेकिन अलीमा खान अब एक मसला बनी हुई है। इमरान खान की सेहत का मामला एक मुअम्मा, और जिस तरीके से कंफ्यूजन जो अब क्रिएट हो चुकी हुई है, जो मामला उलझता चला जा रहा है, जिस तरीके से डॉक्टर्स को रसाई नहीं दी जा रही, और उसके साथ साथ बैनुल अक़वामी दुनिया से आवाज़ उठना, तमाम तर कहानी आपके साथ रखेंगे। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आगाज़ हम इसी बात से करें कि इस वक्त मसला अलीमा खान क्यों है। अलीमा खान मसला इसलिए है कि वो हर मंगल को लोगों को एक मोटिवेशन देती थी, लोगों को मोबिलाइज करती थी, एक मोबिलाइजेशन फील हो रही थी, और अलीमा खान अडियाला के बाहर पहुंचकर आवाज उठाती थी भाई से मुलाकात के लिए, और उनकी वजह से लोग, आम लोग भी वहां पर पहुंचते थे। अलीमा खान मसला इसलिए है क्योंकि तमाम जो क़यादत, जिनका काम जुमेरात को जाना था, वो नहीं पहुंच रहे थे, और अलीमा खान ने बीमारी के ऊपर मखसूस लोगों के नाम दिए और कहा कि यही जाकर विजिट करेंगे। अलीमा खान ने पार्टी क़यादत पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, यानी ये नहीं कहा कि सिर्फ पार्टी के कुछ लोग या सीनियर या कोई पॉलिटिशियंस चले जाएं, बल्कि अलीमा खान ने बार बार कहा कि डॉक्टर्स जाएंगे। बंद कमरों के इजलास हुए, केपी हाउस के अंदर एक इजलास हुआ, वहां पर भी ये कहा गया कि अलीमा खान असल मसला है, वो पार्टी कवानीन और रूल्स की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। फिर अलीमीन गंडापुर साहब को स्क्रीन पर लाया गया। अलीमीन गंडापुर साहब ने मोहसिन नकवी की तारीफें झाड़ना शुरू कर दी। फिर मोहसिन नकवी ने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको इंडोर्स भी कर दिया, ये कहकर कि मैंने तो कोई नई बात नहीं की, यानी मसला अलीमा खान है। मोहसिन नकवी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि अलीमा खान पार्टी के तमाम फैसलों को वीटो कर देती है। अब इससे आपको क्या मसला, आप क्या समझ आता है? यानी जमात पूरी से मसला नहीं है, या जमात के किसी और शख्स से मसला नहीं है। यानी जो कुछ निज़ाम की जानिब से कहा जा रहा है, या जिन लोगों के बारे में कहा जा रहा है, वो अग्रीमेंट हो रहा है स्टेप बाय स्टेप, लेकिन अलीमा खान हर चीज़ की नफ़ी कर रही हैं, और अलीमा खान शायद वो कह रही हैं जो अवाम चाहती है। अवाम भी चाहती है कि इमरान खान के पर्सनल डॉक्टर्स पहुंचे, अवाम भी चाहती है कि फैमिली का कोई बंदा पहुंचे, अलीमा खान भी वही कह रही है। यानी बहुत सादा सी बात है कि एक तो महमूद खालिद, बैरिस्टर गौहर, और इनके साथ-साथ सलमान अकरम राजा, इन तीनों की जानिब से खुद ही एक नाम दे दिया गया कासिम ज़मान खान का। जब कासिम ज़मान खान से राब्ता किया गया तो उन्होंने कहा मैं तो डॉक्टर भी नहीं हूँ, मैं तो नहीं, मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं नहीं जा सकता। इससे कबल डॉक्टर उज़मा और नौशरवान बुर्की का नाम दिया गया, लेकिन इन दोनों के नामों को आगे से रिजेक्ट कर दिया गया। इतना क्या मसला है? यानी इतनी क्या प्रॉब्लम है? ये बहुत सादा मामला है, ये 10 मिनट का भी गेम नहीं है कि जो नाम फैमिली कह रही है उनको आप जाने दें, वो मिलकर आएँगे, द मोमेंट आकर बाहर बात करेंगे, कोई सियासी बात भी नहीं होगी, लेकिन जो एक्चुअल कंडीशन है इमरान खान की, उसके ऊपर बात होगी, एंड गुड टू गो हो जाएगा मामला। और ये तमाम तर चीज़ जो है, जो एक इस वक़्त एम्बिग्विटी बनी हुई है, जो इस वक़्त सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, इसको एक फुल स्टॉप लग जाएगा। लेकिन क्योंकि एक मसला है, कोई चीज़ छुपानी है, पता नहीं क्या छुपाना मकसूद है, कुछ हिडन रखना है, मसला अब इस वक़्त अलीमा खान है। अलीमा खान का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी थी, वो प्रेसर भी होना था, ग़ालिबन इस अब हम जब वीडियो कर रहे होंगे शायद वो हो रहा होगा। लेकिन इस वक़्त चक्री के मकाम पर पुलिस ने इन बुज़ुर्ग ख़वातीन को गाड़ी से उतार कर सड़क के किनारे खड़ा कर दिया। ये आगा शेख सरवर लिख रहे हैं, रिपोर्टिंग ये फ़ील्ड से करते हैं, बेहतरीन रिपोर्टिंग। ये बता रहे हैं कि किस तरीके से ये अब रवैया जो है वो इख्तियार किया जा रहा है। यानी अब आप, बहुत सादा-सी बात है, यानी बहुत सादा-सी बात है कि मसला सिर्फ़ अलीमा खान का रास्ता रोकना है, मसला ज़ाती मौलूजीन को, पर्सनल डॉक्टर्स को इमरान खान तक रसाई देना है। उस पर बाकी पार्टी अब खामोश है, क़यादत अब खामोश है। अलीमा खान चुप नहीं हो रही, अब उनको चुप किस तरह कराया जाए, उस पर काम हो रहा है। इसीलिए उनका नाम हर जगह आपको हाइलाइटेड, अगर मोहसिन नकवी कह रहे हैं, तो फिर आप समझ जाएँ कि इसका मतलब है सिर्फ़ अलीमा खान ही बाकी रह गई हैं, जो इमरान खान के हक में या फ़ेवर में, या वो बात कर रही हैं जो अवाम कर रही है। इस वक़्त 7 से 8 मकामात के ऊपर धरना है, ठीक है? 7 से 8 मकामात के ऊपर इस वक़्त लोग मौजूद हैं। बाकायदा रास्ते बंद किए हुए हैं, कुछ अहम स्पॉट्स हैं जो केपी को कनेक्ट करते हैं बाकी मुल्क के साथ। लेकिन अब सिचुएशन ये हो चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर लोग फ़ोन कॉल्स करके ये धरने ख़त्म करवाने की बात कर रहे हैं। असदुल्ला खान साहब, जिन्होंने सबसे पहले ये खबर दी थी इमरान खान की सेहत के हवाले से, उनका ये ट्वीट आपके साथ स्क्रीन पर चल रहा होगा। उन्होंने खबर दी अपने वीलॉग में कि सलमान अकरम राजा ने इंसाफ यूथ विंग के सरपरस्त खालिद खुर्शीद को फ़ोन करके कहा कि धरने ख़त्म कर दें, लेकिन खालिद खुर्शीद ने इनकार कर दिया। खालिद खुर्शीद ने कहा कि आप मुझे डिक्टेट करने वाले कौन होते हैं? खान साहब ने मुझे इख्तियार दिया हुआ है, तो ये फ़ैसला मैंने करना है। यानी इंसाफ यूथ विंग के ज़रिए इख्तियार मेरे पास है, बाकी पार्टी आपके पास है, आप फ़ैसले करें। फिर सलमान अकरम राजा ने पार्टी की एक और अहम शख्सियत, जिनका खालिद खुर्शीद से
اہم اور بہتر تعلق ہے، ان کے ذریعے فون کروایا۔ خالد خورشید نے انہیں نرم الفاظ میں یہی جواب دیا۔ زیادہ تر دھرنے اس وقت جو 7-8 مقامات پر چل رہے ہیں، ان کو بھی اب ختم کروانے کی بات۔ میں خبر دے رہا ہوں، تبصرہ نہیں کر رہا۔ پارٹی کی لیڈرشپ کو لگتا ہے کہ یہ جو دھرنے ہو رہے ہیں اس سے وہ بنا بنایا کام سارا خراب ہو جائے گا، اسی لیے محمود عزیزی صاحب نے 8 فروری کو بھی کہا تھا کہ خبردار کسی نے راستہ بند نہیں کرنا۔ تو اب محمود عزیزی صاحب کو، پارٹی کی اور سینئر لیڈرشپ کو یہ لگتا ہے کہ دھرنے دینے سے کام خراب ہو جائے گا، دھرنے نہیں دینے چاہیے۔ لیکن خالد خورشید صاحب جو کہ انصاف یوتھ ونگ کے سرپرست ہیں اور انہی کی ذمہ داری عمران خان نے لگائی ہوئی ہے، آپ کو علم ہوگا کہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہو، انصاف یوتھ ونگ ہو، یہ انڈیپینڈنٹ ونگز ہیں، یہ پارٹی کے ڈسپلن میں اس طرح سے نہیں آتی، یہ ڈائریکٹلی کچھ خان صاحب کو جواب دے ہیں، کچھ خان صاحب نے جس کی ذمہ داری لگائی ہے ان کو جواب دیں۔ اب جیسے انصاف یوتھ ونگ جو ہے وہ خالد خورشید کو جواب دے اور خالد خورشید ہی ان کی جو بناتے ہیں ساری اسٹریٹجی۔ اب خالد خورشید صاحب، اب میری خبر اگین میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، خبر یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے خالد خورشید صاحب کو فون کیا اور کہا کہ وہ یہ دھرنے ختم کر دیں، لیکن خالد خورشید صاحب نے انکار کر دیا۔ خالد خورشید صاحب نے کہا کہ آپ مجھے ڈکٹیٹ کرنے والے کون ہوتے ہیں، یہ فیصلہ میں نے کرنا ہے اور خان صاحب نے مجھے اختیار دیا ہوا ہے، تو یہ دھرنے کر دینے یا نہ دینے کا اختیار میرے پاس ہے، انصاف یوتھ ونگ کو، یعنی انصاف یوتھ ونگ کے ذریعے اختیار میرے پاس ہے۔ ظاہر ہے باقی پارٹی آپ کے پاس ہے، آپ فیصلہ کریں، عوام کو کال آپ دیں یا نہ دیں، لیکن انصاف یوتھ ونگ کے جو ہے وہ میرے ذمہ ہے، ان کا فیصلہ تو میں نہیں کرنا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جو زیادہ تر دھرنے ہیں، جو مقامات ہیں، 7 کے قریب مقامات انصاف یوتھ ونگ نے بند کیے ہوئے ہیں۔ پھر سلمان اکرم راجہ صاحب نے پارٹی کی ایک اور اہم شخصیت جن کا خالد خورشید کے ساتھ بہتر تعلق ہے، ان کے ذریعے فون کرایا، انہوں نے بھی فون کیا خالد خورشید کو، اور خالد خورشید نے انہیں سافٹ ورڈز میں یہی جواب دیا۔ خالد خورشید نے صرف یہ کیا کہ دھرنوں کو مزید نہیں بڑھایا، مزید نہیں پھیلایا، لیکن جو پہلے سے جاری تھے ان کو ختم بھی نہیں کیا۔ اب میری انصاف یوتھ ونگ کے کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ پارٹی کی لیڈرشپ کی رائے مختلف ہے، انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کیا آگے پلان کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی علیمہ خان صاحبہ ہمیں کہہ دیں تو ہم دھرنا آج ہی ختم کر دیں گے، علیمہ خان صاحبہ خورشید خان کو کہہ دیں جو ہے وہ ہمیں کہہ دیں تو ہم جو ہے وہ دھرنے ختم کر دیں گے۔ تو خورشید خالد صاحب نے بیسیکلی یہ فیصلہ کرنا ہے۔ تو پارٹی دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، عوام جو ہیں وہ اس وقت دھرنوں کے حق میں، پبلک دھرنوں کے حق میں۔ یعنی اس وقت پارلیمنٹیرینز نے کیا کر لیا ہے، ایم این ایز اور ایم پیز نے کیا کر لیا ہے؟ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے پی ہاؤس میں محصور ہیں، ان کے الگ رنگ اڑے ہوئے ہیں، جیسے کسی کے ہوش اڑے ہوتے ہیں، وہ ایک الگ پریشانی اور ایک الگ بے چینی، اور جیسے آپ کا دماغ ٹریپڈ ہوتا ہے، کہیں آپ کسی الجھن کا شکار ہوتے ہیں، وہ ایک الگ الجھن کا شکار دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کے فیشل ایکسپریشنز، ان کی بلینک آئیز، ان کی خالی بالکل ان کا چہرہ دکھ رہا ہے، نہ جانے وہ کس مشکل میں ہے، کیا نہیں ہے معاملہ۔ پھر علی میں گڈھا پور کو جس طریقے سے لانچ کرنا، اس کے بعد جو جہاں دھرنے چل رہے ہیں ان کو بھی پارٹی اب کالز کر کے انصاف یوتھ ونگ کے عہدیداران کو کہہ رہی ہے کہ ان دھرنوں کو ختم کرو۔ یعنی یہ جو تھوڑا بہت پریشر بلڈ ہوا ہے، یہ بھی اگر آپ ختم کریں گے تو آپ عمران خان کی رپورٹس تک ایکسس، ایکچوئل رپورٹس تک، عمران خان کی اپنے ذاتی معالجین تک آپ کیسے ایکسس حاصل کر سکتے ہیں؟ یعنی اتنی بڑی جماعت جس ایک شخص کے نام پر ووٹ بٹور کے لے کے ووٹس، جس کی وجہ سے اتنی عزت ملی، اس کی میڈیکل یا طبی معائنہ تک کی آپ رسائی تو آپ حاصل نہیں کر پائے۔ اور جو دھرنے چل رہے ہیں ان کو بھی اپنے تئیں کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ختم کروایا جائے، تبھی شاید اب نظام کے جو رکھوالے ہیں اور جو نظام کے نمائندے ہیں، جو نظام کے اہم چہرے ہیں محسن نقوی جیسے، وہ سامنے آ رہے ہیں ٹی وی سکرینز پر، اور وہ آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان ویٹو کر دیتی ہیں۔ جی علیمہ خان ایک مسئلہ ہے اہم، باقی یعنی ان کے کہنے کا مقصد ہے سب اوکے ہے۔ علیمہ گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی ایک واحد بندہ ہے جو فیلڈ مارشل کے سامنے بیٹھ کے جی بات کرتا تھا، اور وہ اس نے بہت کیا ہے ہمارے لیے۔ ایک جانب کہہ رہے ہیں اس نے ہمارا خون بہایا ہے، اس نے ہم پر ظلم کیا، دوسری جانب کہہ رہے ہیں بہت کیا ہے ہمارے لیے۔ کہ محسن نقوی نے جتنی کوشش کی ہے کہ عمران خان رہا ہو جائے اور مسئلہ حل ہو جائے، اتنی کوشش ان سب میں کسی نے بھی نہیں کی پرلے کیمپ میں۔ کین یو بلیو اٹ؟ میں آنوز کہتا ہوں یہ بات، اور میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں، اس نے ہمارا ظلم بھی کیا، جس میں خان صاحب غصہ تھا، ہمیں بھی غصہ تھا، میرے ساتھ کیا اس نے۔ اچھا پنجاب والے اتنی باتیں کرتے ہیں، پنجاب میں کوئی آئے بتایا کہ کتنا ٹارچر ہوا تھا اس کے ساتھ پنجاب میں، پھر میں یہ بتا دوں گا، پھر اس کو بتا دوں گا، پھر کوئی جج بیٹھ جائے کمپیئر کر لے۔ میں آن ایئر کہہ رہا ہوں، حلف میں کہہ رہا ہوں کہ محسن نقوی نے بھرپور کوشش کی ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کر لے۔ یعنی گنڈا پور نے بھی جب سے وہ 12 شہر اور پتہ نہیں وہ کیا ضلع کراس کیے تھے، اور ضلع والی جو سرکار ان کو کہا جاتا ہے، اس کے بعد ان کا بھی کوئی دماغ کام کرتا دکھائی نہیں دیتا۔ یعنی محسن نقوی نہیں، محسن نقوی وزیر داخلہ تھے۔ 26 نومبر کو جو خون والی رات تھی، جو ایک خونی رات تھی، جو شاید کبھی اسلام آباد کے مقیم بھول سکیں، بے شک ان کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، جو دل جگر گردہ رکھنے والا شخص ہے وہ تو اس چیز کو بھلا نہیں سکتا۔ لیکن گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں محسن نقوی نے بہت ایفرٹ کی، اور محسن نقوی پھر اس کو بنا گنڈا پور کا نام لیے انڈورس بھی کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کی، وہ تو جی بات چیت کے حق میں ہے۔ اتنے آپ لوگ امن پسند ہیں، اتنے پیس میکرز ہیں، تو آپ لوگ عمران خان کے ذاتی معالجین کو کیوں نہیں جانے دے رہے؟ یہ بڑی ایک سادہ سی بات ہے، پوری دنیا آواز اٹھا رہی ہے۔ یہاں پر
14 कैप्टन्स जो दुनिया क्रिकेट से जिनका ताल्लुक है, फॉर्मर कैप्टन्स जो हैं, साबिक कप्तान मुख्तलिफ ममालिक के, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, इंग्लैंड, जो बड़े ममालिक के क्रिकेट के हवाले से, वो अब बाकायदा ख़त लिख रहे हैं। और वो ख़त लिख रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को, और ख़त लिखकर इमरान खान की डॉक्टर्स तक उनको रसाई दी जाए, इस हवाले से बात कर रहे हैं। दुनिया आवाज़ उठा रही है। ये ख़त ज़रूर कूड़ेदान में चला जाएगा, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, गालिबन पढ़ा भी ना जाए, लेकिन अब दुनिया आवाज़ उठा रही है। ब्रिटिश पाकिस्तानी साइकियाट्रिस्ट एसोसिएशन BPPA, ये भी अब ख़त लिख रहे हैं। ये मैं और आप नहीं कह रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कह रही, ये साइकियाट्रिस्ट हैं ब्रिटिश के अंदर, जो साइकियाट्रिस्ट एसोसिएशन है, वो अब ख़त लिख रही है। वो ख़त भी पब्लिश हुआ और वो ये कह रही है कि जो तवील अरसे तक एक कैद तन्हाई है, वो इमरान खान की सेहत के लिए अब बहुत ज़्यादा उसके रिस्क्स हैं, बहुत ज़्यादा रिस्की उनकी सेहत के लिए साबित हो सकती है। तो पूरी दुनिया आवाज़ उठा रही है, लेकिन यहाँ पर जो एक ज़िद है वो वैसी की वैसी चल रही है, और जो पार्टी के कुछ लोग, या कोई पार्टी तो नहीं, जमात के कुछ लोग, इनको नहीं कहा जाएगा, तंजीमी लोग कहा जा सकता है, या इंसाफ यूथ विंग या ISF के जो लोग जो कुछ अपने तई स्टूडेंट्स कर रहे हैं, नौजवान कर रहे हैं, उनको भी रोका जा रहा है। ये असनात मलिक की एक ट्वीट है, आपके साथ स्क्रीन पर शेयर हो रही होगी। वो कह रहे हैं कि फॉर्मर एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारिक महमूद खोखर स्टेटेड दैट द मेडिकल रिपोर्ट कंफर्म्स इमरान खान सफर्ड मतलब ये पूरी ट्वीट में ये बता रहे हैं कि इमरान खान को CRVO बीमारी जरूर हुई, लेकिन वही बात जो मैं शुरू दिन से कर रही हूँ कि CRVO बीमारी इटसेल्फ एक बीमारी तो है ही, लेकिन इस बीमारी के पीछे कोई बहुत बड़ी और सीरियस चीज मौजूद होती है, अंडरलाइन कॉज होता है, कोई इशू होता है जो इसको इतना ज्यादा गंभीर करता है, इतना डेंजरस बनाता है। वो होता है ब्रेन ब्लड क्लॉटिंग। आपके किसी भी वाइटल ऑर्गन के अंदर, आपके किसी भी अहम जिस्म के हिस्से के अंदर, इसमें दिल है, दिमाग है, कहीं पर क्लॉट का बनना, उसके बायस ये इस किस्म की कोई चीज़ जन्म ले सकती है, इस किस्म की कोई चीज़ बन सकती है, पैदा हो सकती है, सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, जो खान साहब की आंख के साथ इस वक्त मसला चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से इस मामले को लिया जा रहा है, जितना लाइट तरीके से इसको हैंडल किया जा रहा है, जिस तरीके से मामला चलाया जा रहा है, मैं और आप देख रहे हैं। अनवारुल हक काकड़ के साथ क्या हुआ, ये आप वीडियो थोड़ी सी खुद देखिएगा। क्या जनाब, आपका क्या नाम है? मेरे नाम को छोड़ो, आपको जरा भी आपका जमीर जो है मलामत नहीं करता। हाँ, आप बलोचों के लाशों पर आए हो यहाँ। एक बगैर इजाजत की रिकॉर्डिंग ना करें। क्या रिकॉर्डिंग है? बगैर इजाजत की रिकॉर्डिंग। आप बलोचों के कातिल हैं। पहले आप इजाजत लें, फिर रिकॉर्डिंग। पहले आप इजाजत लेकिन आप भी सुकून से नहीं रहेंगे। कितना कितने तक आप जर्नलों की दलाली करेंगे? पहले आप रिकॉर्डिंग की इजाजत लें। हाँ, गालियां देने से आप बहुत बड़े इनकलाबी नहीं बन जाते। एक और खबर आपको जाते जाते देते हैं। ये स्ट्रैटकॉम ब्यूरो लिख रहा है कि हैप्पी टू नोट दैट द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पाकिस्तान हैज एक्वायर्ड अ न्यू 2019 मैन्युफैक्चर्ड गल्फ स्ट्रीम एयरक्राफ्ट फॉर देयर VIP ट्रांसपोर्ट रोल, और कीमत इसकी बताई जा रही है मरीम नवाज के लिए नया जहाज, जिसकी कीमत $45 मिलियन यानी 1 अरब 26 करोड़ रुपए। इस रमज़ान आ रहा है, परसों से रमज़ान इंशाल्लाह मुल्क के अंदर शुरू है। बहुत बड़ा रमज़ान पैकेज दिया जा सकता था, लगेंगे ज़रूर रमज़ान पैकेजेस भी, सस्ते बाजार भी, लेकिन वो सिर्फ तशहीर के लिए होंगे, वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए होंगे। उसमें कितनी रिलीफ होगा आवाम के लिए, ये डेफिनेटली मैं और आप देखेंगे। लेकिन इस वक्त ये सिचुएशन बनी हुई है। कासिम और सुलेमान इमरान खान के बेटे, उनका ट्वीट भी आपके साथ आ रहा होगा, और वो किस तरीके से बात कर रहे हैं कि कभी भी इमरान खान से जब उनकी बात हुई, आखिरी बात वो कह रहे हैं सितंबर में हुई, कभी इमरान खान ने अपनी सेहत के हवाले से कोई बात नहीं की। फर्स्ट टाइम एवर इमरान खान अपनी सेहत के हवाले से उन्होंने कुछ जिक्र किया, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से मुझे आंख का मसला है और जो ट्रीटमेंट है उस हवाले से मुझे नहीं दिया जा रहा। तो इस तरीके से इस वक्त तमाम तर मामलात को चलाया जा रहा है। ये इस वक्त तमाम तर सिचुएशन है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ज़रूर की जा रही हैं, चीज़ों को ज़रूर मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। मोहसिन नकवी ने यह भी कहा कि अगर सियासी इंतकाम लेना होता तो हम जेल में ही टाइट कर देते। यानी ये धमकी आमेज अल्फाज और जिस तरीके से बात की जा रही है, ये सामने है। जेल सुपरिटेंडेंट की जानिब से एक रिपोर्ट भी सामने आई है, और वो रिपोर्ट ये कह रही है कि इमरान खान एक शाहाना अंदाज में जेल में रह रहे हैं, और उन्हें एक लॉन भी दस्तियाब है जिसमें बाकायदा वो सुबह के वक्त आकर बैठते हैं, किताबें पढ़ते हैं, शाम के वक्त उन्हें जूस भी सर्व किया जाता है। अगर इतना शाहाना अंदाज है, अगर इतने बेहतरीन तरीके से एक साबिक वज़ीर आज़म को रखा हुआ है, तो जाने दें, उनके डॉक्टर्स को उनको विजिट कर लेने दें, खुद जाकर उनको तमाम तर टेस्ट कर लेने दें, उनके मनपसंद अस्पताल से उनके तमाम बॉडी टेस्ट हो जाने दें, एक बारी स्क्रीनिंग हो जाने दें, डॉक्टर्स को मिल लेने दें, तमाम चीज़ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से खतूत और जिस तरीके से टिकर्स के जरिए चीज़ें पहुंचाई जा रही है, उससे साफ वाज़ेह है कि खबरें और ये ज़ुबान किसकी है। देखते रहिए siyaasat.pk।